सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चे लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय टीम मेंबर्स। फिजिक्स कोड चैनल की न्यू सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे वी विल लर्न कोलिजन प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ मास प्रॉब्लम, पार्ट 4। सो लेट्स स्टार्ट। फोकस के साथ देखिए इसको, अच्छे से लास्ट तक बने रहिए एंड प्लीज मेक अ हैबिट ऑफ रिवीजन। रिवीजन करते रहिए, तभी आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे। अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू लर्न एनी न्यू थिंग। अब मैं आपको सिर्फ एप्लीकेशन बता रहा हूं। अभी तक मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया। नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ टू अप्लाई दोस कंसेप्ट इन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज question is saying that the two balls as shown in figure are identical. The first ball moving at a speed v towards right and the second ball is staying at rest full stop. The ball at extreme right, the wall, this is the wall, this is the wall at extreme right is fixed. Assume all collision to be elastic. Show that speed of the balls remains unchanged after all the collision have taken place. तो इसकी जो भी थ्योरी थी इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, मैंने आपको पढ़ा दिया है। प्लीज उसको एक बार रिवाइज कर लें, देन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो प्लीज एक बार वीडियो को पॉज कर दें, देन स्टार्ट सॉल्विंग। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, सो प्लीज सॉल्व। So it's very simple problem. There is nothing to worry and it's not so tricky. अगर किसी को कंसेप्ट पता है तो वो आसानी से इसका आंसर बता देगा और प्रूव कर देगा। प्रूव करना बहुत आसान है। देखिए ये दो बॉल हैं जिसका सेम मास है। क्लियर? These are the two balls having the same mass. Since the collision elastic, मैंने आपको पढ़ाया था when two balls collide and having the same mass, when two balls are colliding elastically, means there is a elastic collision between two balls having the same mass, then what happen? Velocity exchange takes place. means अगर a बॉल a जिसका वेलोसिटी v है कोलाइड करती है बॉल b से जो कि रेस्ट पे है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा? इनका सेम मास है, then velocity exchange takes place. What happen? Ball A velocity becomes 0, while ball B will gain the velocity of ball A and it moves in this direction. Clear? This is the first condition. After that क्या होगा? ये होगा। इसके बाद क्या होगा? देखिए ये रेस्ट पे आ गई बॉल B। नाउ अब देखिए बॉल B के पास क्या आ गई? ये मैंने बना दिया, हमारी ये बॉल थी। नाउ विच बॉल विल कोलाइड टू द फिक्स बॉल? अब ये जो बॉल है बॉल बी, ये कोलाइड करेगी इस बॉल से। सिंस बॉल का क्या है? इनफाइनाइट मास, बॉल बहुत हैवी होती है, फिक्स है। तो मैंने आपको ये बताया था व्हेन लाइटर मास पार्टिकल कोलाइड विद अ वेरी बिग पार्टिकल। बताया था आपको क्या कहते हैं? स्मॉल m इज मच लेस देन m, ये पढ़ाया था मैंने आपको। When lighter body collide with a heavier block, heavier body means एक छोटा सा चींटी है, चींटी टकरा रही है हाथी से। क्लियर? ऐसे समझिए। तो क्या होता है कि चींटी टकराने के बाद क्या होगा? बाउंस बैक कर जाएगी, लेकिन हाथी जहां है वहीं का वहीं रहेगा। उसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद भी चेंज नहीं रहेगी। ये बॉल इनिशियली रेस्ट पर है, जब बॉल बी कोलाइड करेगी इससे तो इसकी वेलोसिटी बॉल की 0 रहेगी आफ्टर कोलिजन। बट ये जो बॉल है आपका बी, जो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है बी, ये टकरा के बाउंस बैक करेगा विद द सेम वेलोसिटी। मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगा? ये बाउंस बैक कर जाएगी। और आप यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, देन यू विल गेट द सेम आंसर। सो थर्ड कंडीशन क्या होगी? देखिए बॉल बी, ये बॉल ए है। क्लियर? ये v वेलोसिटी से यानी नेगेटिव v, आप
इसका माइनस माइनस वी मैग्नीट्यूड क्या हो, ऐसे ऐसे तो डिनोट करोगे। चलो डायरेक्शन मैंने दिखा दी, इसका मतलब इसका नीड ही नहीं है। क्लियर, नो नीड टू वरी। क्लियर। अब देखिए ये हमारी बॉल है, इसकी वेलोसिटी आज भी क्या है, 0। ये क्या होगी हमारा थर्ड फेज, और वी कैन से दैट थर्ड कंडीशन। क्लियर। अब देखिए this ball is still having the same velocity. Now again elastic collision होगा B का A से, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटी एक्सचेंज टेक्स प्लेस सिंस टू बॉडीज हैविंग द सेम मास। अगर दो बॉडी का सेम मास है, मैंने आपको स्पेशल केस पढ़ाया था, प्लीज अगर किसी ने नहीं देखा लेक्चर देख लेना। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन टू डायमेंशन में आपको पढ़ाया है, स्पेशल केस पढ़ाया मैंने आपको। क्लियर। देन सिंस ball A, since ball A is having the zero velocity this condition, but ball B इसकी velocity क्या है, B, when वाला B। क्लियर। जब ये कोलाइड करेगा, सोचो इसका भी मास m है, इसका भी मास है, ये रेस्ट पर है, ये क्या है v वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रहा है, टकराएगा, तो B वाला जो बॉल है वो रेस्ट पे आ जाएगा और A वाला बॉल v वेलोसिटी से मूव कर जाएगा। तो फोर्थ कंडीशन क्या बनेगी, मैं रफ कर रहा हूं and I will move it to our, just see, कैसा होगा कंडीशन देखिए। फाइनली क्या होगा कि हमारा A वाला बॉल v वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, यही तो मतलब है। और ये आज भी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड से। क्लियर। तो आपने देखा, एक चीज आपने देखी कि जिस वेलोसिटी से हमारा क्या था पार्टिकल आया, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हमें क्वेश्चन में प्रूव ये करना था, शो दैट स्पीड। याद रखना बच्चे कंफ्यूज आप हो गए, भैया क्या कहते हैं, इसकी वेलोसिटी तो देखिए चेंज ही हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गया, इसकी वेलोसिटी पहले यूं थी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप कहोगे यार यहाँ पे तो डायरेक्शन अलग है, वहां डायरेक्शन अलग है, ये तो चेंज हो गया। तो क्या प्रूव करा हमने, क्वेश्चन में याद रखना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शो दैट द स्पीड ऑफ द बॉल रिमेन्स अनचेंज। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट स्पीड, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड। ऑलवेज रिमेंबर। तो स्पीड तो चेंज हुई नहीं है, v वेलोसिटी से आया था, इसकी स्पीड v थी, तो फाइनली भी क्या रही, v। प्रूव हो गया। सो इट्स वेरी वेरी हमेशा रखना, व्हेन टू बॉडीज आर कोलाइड इलास्टिकली देन देयर इज द एक्सचेंज ऑफ velocity. Clear? So if you have any doubt please ask, then we will move to the another question. So let's move to the another problem. So please read the problem carefully. In this problem it is saying that, question is saying a light spring of a spring constant k is compressed between two blocks of mass m and capital M on a smooth horizontal surface full stop. When released, the two blocks acquires velocity in opposite direction full stop. The spring loses contact with the blocks when it acquires natural length full stop. If the spring was initially compressed for distance x, then find the final speed of the two blocks. Now try to understand this problem. This is a very very conceptual problem having, यहाँ इस प्रॉब्लम में आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वर्क एंड एनर्जी जिसने भी पढ़ा है, देन दैट पर्सन ही और शी कैन सॉल्व। क्लियर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। इन दिस प्रॉब्लम व्हाट इज सेइंग, इनिशियली spring is in the compressed mode. Clear. What happened since it is in a compressed mode, after losing contact, क्या कह रहा है, the blocks acquires velocity in opposite direction. Obviously बात है, किसी स्प्रिंग को कोई दो लोग हैं और दो ब्लॉक को ऐसे दबा के रखा है। क्लियर। ये दो ब्लॉक हैं और बीच में स्प्रिंग है, वो दबा के रखा हुआ है उनको, दैट इज इन कंप्रेस्ड मोड। क्लियर। अब हमने क्या किया, व्हाट वी डू, द ब्लॉक्स, द टू ब्लॉक्स एक्वायर वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। कब होगा, when they lose contact. क्वेश्चन गिवन है, क्या कह रहा है, the blocks acquires velocity in opposite direction full stop
the spring loses the contact with the block when it acquires natural length. ये वही प्रॉब्लम है मैंने जो आपको बताया था, सेम प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन कह रहा दोबारा पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन को जितनी बार रीड करोगे ना उतना इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। रीड दैट क्वेश्चन। अ लाइट स्प्रिंग, देखो लाइट स्प्रिंग कह दी, इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग का मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो। क्लियर। A light spring of spring constant is kept compressed between two blocks of mass small m and capital M. इसका मास कैपिटल M है। क्लियर। Between two blocks on a smooth horizontal surface. देखिए smooth बोला, it means friction is absent. Full stop. When released, the block acquires velocity in opposite direction. When release का मतलब क्या है, when blocks loses contact. Release मतलब क्या है, जब इनको फ्रीली छोड़ दिया जाता है। तो स्प्रिंग का क्या लगते हैं, स्प्रिंग के अंदर क्या है, एनर्जी है, और वी कैन कंसीडर उसके अंदर क्या लगेगा, जब स्प्रिंग कंप्रेस मोड होती है तो स्प्रिंग फोर्स लगता है। स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, इन दोनों ब्लॉक्स को धक्का मारेगा बाहर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉक्स जो हैं आफ्टर सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम दे विल लूज कांटेक्ट विद द स्प्रिंग, और स्प्रिंग क्या आ जाएगा, अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाएगा। जैसे स्प्रिंग नेचुरल स्टेट में आएगा, धक्का लगना मतलब स्प्रिंग फोर्स लगना बंद हो जाएगा। देन ब्लॉक एक्वायर्स सम वेलोसिटी। क्लियर, समझ आ गया। यहां तक कोई डाउट? पहले देखो, सबसे पहली स्टेट है कि ये इनिशियली क्या है, इसको पूरे को पूरे एक सिस्टम मान लो। क्लियर, इस पूरे को पूरे हमने क्या मान लिया, सिस्टम मान लिया। इनिशियली कंप्रेस स्टेट में मान लीजिए इसका एक्सटेंशन क्या है, x। आफ्टर सर्टेन इंस्टेंट टाइम क्या होगा, ये स्प्रिंग अपना क्या इनिशियली स्ट्रेच मोड में, कुछ समय बाद क्या होगा, स्प्रिंग कम्स टू इट्स अनस्ट्रेच मोड। मींस ये अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। और जब कोई चीज नेचुरल लेंथ में आ जाएगी तो उसका क्या रहेगा, एक्सटेंशन जीरो हो जाएगा। और जब एक्सटेंशन जीरो आ जाएगा तो स्प्रिंग अपना स्प्रिंग फोर्स लगाना बंद कर देगा। फाइनली क्या होगा, ये स्प्रिंग हो गई और ये ब्लॉक्स कांटेक्ट लूज कर देंगे यहां से। इसका मास स्मॉल m, इसका मास कैपिटल M है। मान लीजिए ये वेलोसिटी v से मूव करा इधर, ये वेलोसिटी कैपिटल V से मूव करा। ये अब ये नेचुरल स्टेट में अपनी, ये क्या है अपनी नेचुरल स्टेट में, मैं ये क्या है, नेचुरल लेंथ, इसकी नेचुरल लेंथ। क्लियर। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, प्लीज टेल मी। कोई डाउट हो किसी को? क्वेश्चन को दो चार बार नहीं, कई बार पढ़ो, तभी तो क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार में थोड़ा ना आ जाता कोई चीज, पढ़ो उसको दो चार बार। रीड वंस अगेन। किसी कोई डाउट हो भी पूछो मुझसे। सो लेट्स सी देयर प्रॉब्लम, नाउ वी विल सॉल्व। सो आई विल रब दिस above portion. Now see this question is saying that, इसको मान लीजिए इनिशियल, क्लियर, इसको मान लीजिए फाइनल। तो देखिए ये मेरा पूरा सिस्टम है, ये मेरा क्या है, पूरा सिस्टम है। तो इस सिस्टम में बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। अब ये सिस्टम का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। क्लियर। तो इनिशियली मेरा ये सिस्टम है, इसका मोमेंटम क्या रहेगा, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देन वी विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस सिस्टम पे पूरे पे कोई फोर्स लग रहा है बाहर से, बताइए कोई लग रहा है, नहीं लग रहा। सो वी विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम in horizontal direction. Clear? In horizontal direction. थोड़ा मेरा मार्कर में प्रॉब्लम आ रहा है, I will use black one. Okay? So just see here. इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, Pi is equal to Pf। इनिशियल जीरो रहेगा क्योंकि क्या है, सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नली। Since system is at rest, क्वेश्चन में गिवन है, so इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो। What will be the momentum finally? Just try. Since this block is having the velocity v,
दैट ब्लॉक इज हैविंग द वेलोसिटी कैपिटल V। आप लोग कह रहे हो कि इसकी वेलोसिटी कैपिटल V है, इसकी वेलोसिटी स्मॉल v कैसे हो गया? सिंस इसका मास ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी अलग होगी, इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी अलग होगी। समझ में आ गया? नाउ सी m into v प्लस स्मॉल m, वेलोसिटी कहाँ है? नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? माइनस v। क्लियर? तो यहां से इसका देखिए, ध्यान से देखिए इधर, अगर हम लोग निकालें वेलोसिटी क्या आएगी फाइनली, m स्मॉल एम वी डिवाइड बाई कैपिटल एम, यही तो आएगा कैपिटल V की वैल्यू। बताइए सही है कि नहीं? अब बताइए मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया मैंने इनिशियल के टर्म में निकाला? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में V दिया हुआ है। क्लियर? नहीं भी दिया तो हम लोगों को क्या है, किसी एक के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। समझना क्या? नाउ in the problem what is given, in the problem it is given that friction is absent, smooth surface, which means that we can apply law of conservation of energy. So apply law of conservation of energy, apply law of conservation of energy. I am writing EN, just try to understand। समझना है ठीक है हम लोगों को? तो अब देखिए इनिशियली क्या थे, कंप्रेस मोड में था, इसकी एनर्जी कितनी होगी इनिशियली? यानी हो क्या रहा है बेसिकली कि जितना भी इसकी स्टोर्ड एनर्जी थी, दैट इज द इलास्टिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। सिंपल समझा गया? गई का सिंस फ्रिक्शन इज एब्सेंट, और मैंने आपको वर्क एनर्जी में पढ़ाया था, फ्रिक्शन अगर एब्सेंट है देन वर्क, और वी कैन से दैट एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, क्योंकि फ्रिक्शन ही एक ऐसी चीज है जो हमारी एनर्जी को कम करता है। अगर फ्रिक्शन ना हो ना तो कोई काम ना करे, सब लोग बैठे रहेंगे। सो फ्रिक्शन भगवान ने जो बनाया ना वो ऐसे नहीं बनाया, बहुत बड़ा लॉजिक है उसके पीछे। सो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल। अब बताइए इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होगी? हाफ k x स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी क्या होगी बताइए? फाइनल क्या है? इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, देन इसकी एनर्जी क्या होगी? सिंस देयर इज नो एक्सटेंशन, तो फाइनली क्या होगा? इलास्टिक एनर्जी क्या होगी स्प्रिंग की? जीरो। प्लस इन दोनों की एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m कैपिटल V स्क्वायर, कैपिटल V स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे? फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द टू ब्लॉक्स। क्लियर? क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द टू ब्लॉक्स। नाउ अब मुझे इतना बताइए आप लोग, अगर मैं इस वाले V को इसमें रख दूं देन उससे मुझे कुछ फायदा होगा? होगा? देखिए मुझे दोनों की वेलोसिटी निकालनी है फाइनली, तो देखिए यहां से इफ आई पुट दिस एक्सप्रेशन इन दिस इक्वेशन तो क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लेंगे और V स्क्वायर m क्या होगा? m इंटू वी स्क्वायर प्लस m इंटू कैपिटल V का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? स्मॉल m स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल M का स्क्वायर। क्लियर? हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, क्या आएगा? के एक्स स्क्वायर, यहां से देखिए एक m से एक m कैंसिल हुआ, नीचे एक m आएगा कैपिटल, और यहां से क्या चीज आपको दिख रही है? V स्क्वायर कॉमन आएगा। क्लियर? समझ आ गया? अब देखिए यहां पे क्या होगा? एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? m इंटू कैपिटल M प्लस m स्क्वायर डिवाइड बाई V का वैल्यू क्या आएगा? अंडर रूट के m, नीचे से m स्मॉल m कॉमन ले लीजिए, कैपिटल M प्लस m और x बाहर आएगा। ये आ गया आपका वेलोसिटी। किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी, कहीं हम लोगों ने कुछ मिस कर दिया, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी?
क्लियर? हमारा वेलोसिटी बिल्कुल हमने सही पुट करा है, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। हाफ के स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल हुआ, स्मॉल एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्लियर? वी टेक द एलसीएम, एम इंटू एम प्लस एम स्क्वायर, ओके, वन मिस्टेक वी गॉट, नो नो दैट इज राइट, क्लियर? यहां तक क्लियर हो तो वेलोसिटी क्या आएगी? दिस इज द वेलोसिटी v, स्मॉल v। अगर आपका होमवर्क है, यू पुट दिस वेलोसिटी इन दिस एक्सप्रेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्लियर? कैलकुलेशन को मैं क्यों चेक करा रहा हूं? बिकॉज कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, कंसेप्ट आपने भले ही लगा दो बट कैलकुलेशन सही ना हो फिर बेकार है। इस वेलोसिटी को यहां पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? कैपिटल V। तो आपको होमवर्क क्या है, वो कैपिटल V निकालना है, क्लियर? ट्राई टू सॉल्व कैपिटल V, इसको पुट करना सिंपल, देन यू विल गेट द आंसर कैपिटल V, ओके? सो राइट डाउन। So let's see this problem. Another problem we will solve, and it's the last problem, and I will give you one problem in homework. I will attach the solution also. Just read this problem. A car of mass m is moving with a uniform velocity small v on a horizontal road. Clear? ये बहुत ही मतलब ऐसी प्रॉब्लम है जो लोग मतलब फिल्मी लोग होते हैं ना, जो लोग फिल्म ज्यादा देखते हैं, कि आप लोगों ने देखा होगा कि कार चल रही थी, डेविल या फिर कह सकते हैं विलेन, विलेन कार में मूव कर रहा था और ऊपर से आती है हीरो, क्लियर? हीरो आता है बचाने, तो क्या होता है, हीरो हेलीकॉप्टर से कार के ऊपर कूदता है, वही इमेजिन करिए, क्लियर? अब समझने के लिए क्या कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो थिंक हियर, a car of mass capital M is moving with a uniform velocity v on a horizontal road. This is a road, clear? यहाँ क्या एक कार है, अब मान के चलते हैं कार ऐसे है और एक कार मूव कर रही है, क्लियर? दिस इज अ कार एंड अ कार हैविंग अ मास कैपिटल M, इसका मास क्या है? कैपिटल M. Let's try to understand in this problem. This is a car of mass m is moving with a uniform velocity v. आगे कहता है on a horizontal road when the hero of Hindi film drop himself on it. हीरो आता है और इस पे कूदता है, ये हीरो आ रहा है और कार पे ड्रॉप करता है, तो हीरो कैसे आएगा? वर्टिकल, क्लियर? सो when the hero of Hindi film, this is the hero, let us suppose, अभी हम बात करेंगे, when the hero of Hindi film drop himself on it from above, full stop, taking the mass of the hero to be m, इसका मास क्या है? स्मॉल m, full stop। अगर आप वीडियो पॉज करके इसका खुद से सॉल्यूशन करना चाहते हैं प्लीज सॉल्व, अदरवाइज आई विल टेल यू व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर द इवेंट। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जब हीरो कार पे कूद जाएगा, when he drop on a car from above, the hero is coming in this manner। देखिए कार चल रही थी, ये हीरो है, कार ऐसे चल रही थी, दो कार पीछे से आ रही चल रही थी, हीरो आया और वर्टिकली ऐसे आ रहा, हीरो ऐसे आ रहा है कार के ऊपर, खिड़की के लिए फिर ऊपर कूद गया वर्टिकली। कार तो आज भी क्या है, उसका हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब देखिए कार v वेलोसिटी से मूव कर रही है, since there is no external force, इसको पूरे को सिस्टम मान लीजिए, since there is no external force in horizontal direction, what I am saying, मेरी आवाज को और मेरे जो वर्ड्स बोल रहा हूं उनको ध्यान से सुनिए, since there is no external force in horizontal direction, then we can conserve linear momentum in x direction, or we can say that in horizontal direction। तो हम लोग यहाँ पर क्या लाएंगे, apply law of conservation of linear momentum in x direction or in horizontal direction। ये इनिशियल कंडीशन हो गई जब विलेन, और वी कैन से दैट विलेन के ऊपर हीरो आ गया, क्लियर? विलेन बैठा है कार में, ये हमारा विलेन है जो कार को चला रहा है, उसको पकड़ने के लिए हीरो कम्स वर्टिकली, और फिर जब हीरो आएगा तो हीरो भी क्या होगा, एक तरीके से स्टिक कर जाएगा कार से, और वो क्या होगा, कार और हीरो अब एक कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करेंगे। ये हमारा क्या होगा, कार, लेट अस सपोज दिस इज अ कार,
क्लियर। और हीरो यहाँ पे आ गया, ये हीरो आ गया मान लीजिए। अब हीरो का मास स्मॉल m है और कार का मास कैपिटल M। अब ये दोनों मिलके कैसे मूव करेंगे कैपिटल V वेलोसिटी से, बिकॉज हीरो क्या स्टिक कर जाएगा। क्लियर, हीरो स्टिक ही तो करेगा। आप खुद सोचिए, जब कोई इंसान दूसरी चीज पे कूदता है, आप देखो फिल्मों में क्या होता है कि वो स्टिक कर जाता है जहां का जहां है और कार मूव करती है। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो देखिए बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा एक्स डायरेक्शन में, देखिए इसका मास क्या है कार, जब हीरो कूदा नहीं था। क्लियर, जब हीरो नहीं कूदेगा तो क्या होगा, इनिशियली ये मूव कर रहा था v वेलोसिटी से और कार का मास क्या था कैपिटल M भी, ये रहेगा। फाइनली क्या हो गया, दे आर मूविंग कंबाइंडली विद द कॉमन वेलोसिटी v और इनका मास क्या हो जाएगा, अब तो ये रहेगा ना। क्लियर, ये तो मोमेंटम होगा दोनों का। अलग अलग लीजिए, बात वही आएगा। क्लियर, व्हेन हीरो कम्स टू द कार, in that condition what happen, both car and the hero will move with the common velocity. Clear, यहां से v कितना आएगा कैपिटल M v डिवाइड बाई m प्लस m। तो ये आ गया आपका कॉमन वेलोसिटी। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर द इवेंट। तो जिस वेलोसिटी से कार मूव करेगी उसी वेलोसिटी से हीरो मूव करेगा। समझ आ गया। x में मान लीजिए इनिशियली वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जब हमारी क्या आ जाएगी, हीरो उस पे कूद जाएगा तो क्या होगा, कार का मास और हीरो का मास, ये टोटल मास बढ़ जाएगा, उसकी वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कार की। ठीक है, समझ आ गया। तो मोमेंटम क्या रहेगा, x में कंजर्व रहेगा, क्योंकि हीरो कैसे कूदा है वर्टिकली। व्हेन हीरो कैसे कूदा है आपसे वर्टिकली, ही जंप और ही ड्रॉप। हॉरिजॉन्टली तो वो कुछ नहीं किया। सो देन हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगा, हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट इट विल नॉट बी कंजर्व इन द वर्टिकल डायरेक्शन, बिकॉज वर्टिकल में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट किसी को, प्लीज आस्क। सो थैंक यू एवरीवन फॉर द सपोर्ट एंड फॉर सच न्यू लर्निंग। इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।